बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 7वां पाठ जो कि एक कविता के रूप में है, उसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता को लिखा है कवि साहिर लुधियानवी जी ने। इस वीडियो में हम भाग 1 में जो अतिरिक्त प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तरों को विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि भाग 1 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर, दूसरा है अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर और तीसरा है भाषा की बात व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए थे उनका सही उत्तर क्या है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न था कोई भी कार्य कब सरल हो जाता है। उत्तर है ख, मिलजुल कर कार्य करने से। दूसरा, हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए क्योंकि। उत्तर है घ, मेहनत से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है परिश्रमी मनुष्य के लिए कौन रास्ता छोड़ देता है। उत्तर है ख, समंदर। चौथा, इंसान मिलजुल कर किसे अपने बस में कर सकता है। उत्तर है क, अपनी किस्मत को। पांचवा प्रश्न है परिश्रमी व्यक्ति के सीने और बाहों को क्या कहा गया है। उत्तर है ग, फौलादी। छठवां प्रश्न है पानी का एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है। उत्तर है घ, नदी। सातवां प्रश्न मेहनत करने वालों के आगे कौन सिर झुकाता है। उत्तर है घ, पर्वत। आठवां प्रश्न है मेहनती लोग कैसे कदम बढ़ाते हैं। उत्तर है क, दूसरों के साथ मिलकर। नवा प्रश्न है रेत का एक एक कण मिलकर क्या बन सकता है। उत्तर है घ, रेगिस्तान। 10वां प्रश्न है कल जिन गैरों की खातिर काम किया वह कौन थे। उत्तर है ख, अंग्रेज। 11वां प्रश्न है अब हमारी मंजिल है। उत्तर है ग, सच की मंजिल। 12वां प्रश्न है शीश शब्द के दो पर्यायवाची हैं। उत्तर घ, सिर, मस्तक। 13वां प्रश्न है आज हमें किसकी खातिर काम करना है। उत्तर है ख, अपने और देश की खातिर। 14वां प्रश्न है कैसा व्यक्ति काम के बोझ से थक जाता है। उत्तर है क, अकेला व्यक्ति। 15वां प्रश्न है साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि हैं। उत्तर है ख, साहिर लुधियानवी। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि प्रश्न और उत्तर के रूप में है। कुछ प्रश्न आपको भाग 1 में पूछे गए थे, उन्हीं के उत्तर विस्तार पूर्वक यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न था मेहनत करने वालों के आगे सागर और पर्वत क्या करते हैं। उत्तर मेहनत करने वाले जब एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो सागर उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत उनके सामने शीश झुकाता है। अर्थात परिश्रमी लोगों के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। प्रश्न 2, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था तो हम उनकी गुलामी किया करते थे और उनके लिए काम किया करते थे, लेकिन आज हम आज़ाद हैं और हमें अपने लिए और अपने देश के लिए काम करना है। प्रश्न 3, हमारी मंजिल और हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए। उत्तर हमारी मंजिल हमेशा सच की मंजिल होनी चाहिए और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता हमेशा नेकी का रास्ता होना चाहिए। प्रश्न 4, एक से एक के मिलने पर क्या क्या हो सकता है। उत्तर एक से एक के मिलने पर बहुत कुछ संभव हो सकता है, जैसे एक एक बूंद जल से नदी बन सकती है, रेत का एक एक कण विशाल रेगिस्तान बना सकता है, राई के आकार के छोटे छोटे दाने विशाल पर्वत का रूप ले सकते हैं और यदि एक एक इंसान आपस में मिलकर काम करे तो वह अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकता है, अर्थात जीवन में हर मंजिल को पा सकता है। तो अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर इस तरह से थे। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। तीसरा प्रश्न व्याकरण पर आधारित है और यहाँ पर जो दिए गए प्रश्न हैं वह सर्वनाम से संबंधित है। सर्वनाम का एक भेद है जिसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं।
तो उन प्रश्नों को देखने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम आखिर क्या है। निज अर्थात अपना, अतः जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं, आप ही, खुद, स्वतः, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। तो आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम के दिए गए निम्न रूपों का वाक्यों में प्रयोग। पहला है अपने को, परीक्षा में बेटे के खराब प्रदर्शन के लिए वह अपने को जिम्मेदार मान रहा था। इस वाक्य में अपने को का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम है अपने से, राकेश रोज अपने से खाना बनाता है। तो यहाँ पर अपने से निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा वाक्य अपना, वह अपना काम खत्म करके चला गया। अपना निजवाचक सर्वनाम है। चौथा अपने पर, सुनील ने अपने छोटे भाई के पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अपने पर ले ली। यहाँ पर अपने पर निजवाचक सर्वनाम है। पांचवा अपने लिए, आज मैंने अपने लिए होटल से खाना मंगवाया है। तो यहाँ पर भी अपने लिए निजवाचक सर्वनाम का एक रूप है। छठवां शब्द है आपस में, हमने आपस में ही मुंबई जाने का फैसला कर लिया। आपस में निजवाचक सर्वनाम है। सातवां शब्द है स्वयं, गांधी जी अपना सारा काम स्वयं करते थे। यह भी खुद के लिए ही प्रयुक्त हुआ शब्द है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। आठवां प्रश्न है अपने आप, समीर बिना किसी सहारे के अपने आप ही चलने लगा। यहाँ पर अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। नौवां शब्द आप ही, वह बाजार आप ही चला जाएगा। यहाँ पर भी आप ही निजवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। 10वां खुद, चिंता मत करो मैं तुम्हारे घर खुद ही आ जाऊंगा। खुद ही, तो यहाँ पर भी खुद जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम का एक रूप है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके भी हमने देख लिया। तो बच्चों आशा है आप सबको साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई कविता साथ ही हाथ बढ़ाना से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर भी हम अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।